आप सभी को मेरा हार्दिक प्रणाम, नमस्कार। एक बहन का प्रश्न आया है और वो बड़ी ही नम्रतापूर्वक यह स्वीकार करते हुए उन्होंने ये प्रश्न किया है कि दीदी मैं तंबाकू खाती हूँ, इससे छुटकारा कैसे मिले। कुछ वर्षों से सहयोग करती हूँ लेकिन अभी तक इस पर काबू प्राप्त नहीं किया जा सका है। दोनों चीज़ें बहुत ही सुंदर हैं कि उन्होंने कितनी ईमानदारी के साथ इसे स्वीकार किया है और उससे भी महत्वपूर्ण बात है कि वह इससे बचना चाहते हैं, वह इसको छोड़ना चाहते हैं लेकिन छूट नहीं पाता है। तो इसका क्या उपाय हो सकता है। हम सभी सहयोग में जानते हैं कि तंबाकू खाना अच्छी बात नहीं है, सभी जानते हैं, फिर भी सहयोग की प्राप्ति में तंबाकू बहुत बड़ी बाधा बनती है क्योंकि यह विशुद्धि चक्र को जकड़ लेती है। मुझे तो ऐसा लगता है कि शराब पीना, तंबाकू खाना ज़्यादा गलत हो जाता है अध्यात्म में बढ़ने के लिए। जैसे कि लोग कहते हैं कि मांसाहार मत कीजिए, मांस, छोटा जानवर का मांस खा लेना धर्म के लिए उतना बड़ा घातक नहीं है जितना बड़ा घातक धर्म के लिए, किसी भी मनुष्य की धार्मिक स्थिति के लिए उसका शराब और तंबाकू का सेवन करना ज़्यादा बुरा है, क्योंकि ये करने से उनके चक्र पकड़ जाते हैं। अपराध तो जिसको कहा जाए कि वो हिंसा है, अपराध है, तो किसी भी तरह की हिंसा या जिसको हम कहते हैं बलात्कार, जो ज़बरदस्ती किया जाता है, उसमें भी हत्याएं भी हैं, उसमें बलात्कार जो हम लोग सुनते समझते आए हैं, किसी की भी चेतना के विरोध में कार्य कर जाना, सब कुछ हिंसा के ही अंतर्गत है। आज छोटे छोटे बच्चों के साथ जो भी बुरा व्यवहार हो रहा है, होता तो चला ही आया है, इस समय तो भरमार हो गई, या ये कहिए कि सोशल मीडिया से बहुत जल्दी उजागर हो गया। नहीं तो जब घरों में होता था तो लोग उसको धीरे से छुपा लेते थे क्योंकि उनके घर की बात थी। तो हिंसा तो बहुत बड़ी है। धर्म के लिए तो सबसे बड़ा खतरा अगर बना है तो इस तरह की चेतनाएं बनी है, मांसाहार नहीं। मांस करने वाला कोई व्यक्ति अगर मजबूरी में खा रहा हो, उसके धर्म में है, उसके स्थान पर, उसकी जगह पे वो सब उपलब्ध नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसने खा लिया तो अपने धर्म से हट गया। जो बड़े बड़े राजा होते थे, जो बड़े बड़े हो गए बाद में, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया, त्याग करके वो सन्यासी हो गए, लेकिन उससे पहले का उनका सबका जीवन मांसाहारी का था। जो आखेट हुआ करते थे राजाओं के, राजस्व यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, ये सब कुछ क्यों होता था? एक दूसरे पर अपना प्रभाव जमाने के लिए, और इतनी हत्याएं होती थी। वो हिंसा नहीं था, वो अधर्म नहीं था, लेकिन हर जगह पे धर्म के अलग अलग मायने हैं। एक राजा को युद्ध करना वो भी धर्म है, चाहे वो राजा रामचंद्र हो, चाहे वो राजा श्री कृष्ण हो, यानी कि ये सब कुछ धर्म के अंदर आता है। क्या नियत है, क्यों करना है, वो देखना है। एक कसाई भी जो अपना काम कर रहा है और कहीं जाकर के उसको यही जीवन यापन मिला है, वो भी अपने एक धर्म के वशीभूत होकर कर रहा है, उसमें वो हिंसा नहीं है जो हिंसा किसी बच्चे के बलात्कार के साथ, किसी की हत्या करने के साथ, जिसके पीछे एक बहुत ही बड़ी स्वार्थी, जिसको नियति कहते हैं, ये तो बहुत बड़ा अपराध है। और ये सब अपराध क्यों हो रहे हैं? इस अपराध के पीछे क्या कारण है? इस अपराध के पीछे कोई मांस नहीं छुपा है, इस अपराध के पीछे नशा छुपा है। तो ये जो नशा है, तंबाकू का नशा है, शराब का नशा है, भांग का नशा है, किसी भी चीज़ का, चरस का नशा, दुनिया भर का नशा कह लीजिए, ये नशे ने हिंसा को बहुत बढ़ावा दिया है और यह लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर रहा है। लोग समझते हैं ना थोड़ा सा खा के पी के कि इसमें बुराई क्या है, वह धीरे धीरे आपकी ईड़ा नाड़ी को, लेफ्ट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को नष्ट कर रहा है। वह आपकी जहाँ शुद्ध चेतना होती है, जिसको हम बाह्य स्वाधिष्ठान बोलते हैं ना, ये शुद्ध चेतना का स्थान है। परमात्मा का कार्य यहाँ से शुरू होता है मनुष्य के शरीर में, जानवरों में ये नहीं होता है। इसलिए मनुष्य के जीवन में ये महत्वपूर्ण है कि उसकी चेतना जागृत हो,
वह धर्म पर इस तरह से खड़ा हो कि वह किसी भी गलत कार्य को नहीं करेंगे। उसमें सबसे पहले है बलात्कार, पर स्त्री पुरुष से संबंध, जो हमारी ऊंची चेतना के विरोध में खड़ा हो जाता है, विवेक मार देता है, उसको मैं सबसे बड़ी हिंसा मानती हूँ। तो नशा अपने आप में एक हिंसक प्रवृत्ति है। आज नहीं तो कल वो मुझे अपने प्रति हिंसा करा देगा। मैं इतने नशे में हो जाऊं, मैं इतना हो जाऊं कि अपना पराया तो छोड़िए, अलग बात है, मैं स्वयं को ही तो नष्ट करूंगी। अगर मैं नशा कर रही हूं तो मैं स्वयं को नष्ट कर रही हूं, मैं स्वयं की हत्या कर रही हूं। ये बहुत बड़ा अपराध है। और जब पता है कि ये सब चीज़ें लीवर का कैंसर, गले का कैंसर कराते हैं, फिर भी लोग कर रहे हैं। सोचिए, ये मनुष्य कर रहा है, जानवर नहीं कर रहा है। तो मनुष्य इसको इसलिए खा रहा है क्योंकि उसको अभी तक उसको लगता है कि उसको कैंसर हुआ नहीं, उसको भी लगता है कि अभी तो उसके मरने का समय नहीं है, तो वो खा सकता है। योग के अनुसार जब हम खाते हैं तो सबसे पहले हमारे नाभि चक्र जहाँ धर्म स्थित होता है, वह जब ऊपर की ओर अग्रसर होता है माँ कुंडलिनी की शक्ति के द्वारा, जब वो हमारे कंठ में आता है विशुद्ध, तो उसको पूरी तरह से विशुद्धता चाहिए होती है। ये विशुद्धि चक्र है, आकाश तत्व है, तो पूरी तरह से विशुद्ध मनुष्य ही आगे योग की तरफ बढ़ेगा। अगर वो नशा पानी करता है, वो कुछ भी ऐसा काम करता है, तो वह नीचे की ओर गिर जाएगा। और गिर कर के भी कहाँ, सीधे मूलाधार चक्र या उससे भी नीचे, जिसको हम नरक कहते हैं। इसलिए यह जो लोग नशा करते हैं, यह कभी भी धार्मिक नहीं हो सकता, कभी भी नहीं। तो अब इसके लिए करना क्या चाहिए? तो ये ध्यान दीजिए कि आपका जो जीवन है, ये मनुष्य का जो जीवन, ये बार बार मिलने वाला नहीं है। तो पहले तो इसको पकड़ें कि आज आपका जीवन नष्ट नहीं होना चाहिए। और हमको नहीं पता कि इसके खाने पीने से अगला मेरा जीवन क्या बन जाएगा, तो क्यों ना हम साधें। हमको कहीं भी हिमालय पे जाके तपस्या नहीं करनी है, जंगलों में जाकर लोग भटकते थे, हमको वहाँ भी नहीं जाना है। हमको अपने घर में बैठ कर के एक योग विधा लेनी है, और उसमें सबसे बड़ा कल्याण है जो श्री माता जी ने दिया है। परम पुण्य श्री माता जी ने तो हमें छोड़ने के इतने उपाय बताए हैं, उनसे प्रार्थना करनी होती है, उनके आशीर्वाद से ये शक्तियाँ हमारे अंदर जागृत होती हैं। तो हम लोग सर्वधर्म संभाव वाले हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर हम सनातन हैं तो हमें यही करना है। हम ये कहते हमको सबसे प्यार करना है, हमको सभी धर्मों का सम्मान करना है। तो आप अपने चेतना के प्रति ये सचेत हो जाए, आपको अपनी हत्या तो नहीं करनी है, आपको आत्महत्या नहीं करनी है। अगर आप योगी हैं, अगर आपको योग करना अच्छा लग रहा है, आपको ईश्वर की शरण में जाना अच्छा लग रहा है, अगर आपको उनके ऊपर विश्वास है, तो फिर ये मानिए कि वो तो ये कह रहे हैं ना कि ये जहर है, आपकी चेतना के लिए जहर है, शरीर के लिए तो है ही है, हमारी चेतना विवेक के लिए। मनुष्य के विवेक को जागृत जो न कर सके, वह महामानव तो छोड़ दीजिए बनना, वो योगी कैसे हो सकता है। तो इसके लिए प्रयत्न ही करना है। हमको अपनी इच्छा शक्ति को बहुत मजबूत करनी है। हमको अपने हृदय पे हाथ रख करके श्री माता जी के सम्मुख एक कैंडल जलाएं, क्योंकि नशा करने वाला कोई भी व्यक्ति बाईं तरफ से पीड़ित हो जाता है। वो धीरे धीरे नशे में जाता है, जो कि उसके लेफ्ट सिंपैथिक जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर ही अटैक आ जाता है। तो सर्वप्रथम हमको श्री माता जी के सम्मुख हाथ फैला करके, एक मोमबत्ती जला करके, दाहिने हाथ को, ये मेरा हाथ आपको उल्टा लग रहा होगा पर ये मेरे लिए दाहिना हाथ है, दाहिने हाथ को अपने हृदय पर बाईं तरफ रख करके आप श्री माता जी से यही प्रार्थना करें, श्री माता जी मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। 12 बार कहें। ये श्री माता जी ने हम सबको आशीर्वाद दिया है। जब आप उनके समक्ष ये बात कहेंगे कि मैं आत्मा हूँ, मैं मात्र ये शरीर, मन, बुद्धि, संस्कार, अहंकार, नाम, उपाधि इत्यादि नहीं हूँ, जब आप इसको हृदय से कहना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे आपकी आत्मशक्ति बनेगी। जो आत्मशक्ति है ना, वही बाईं नाड़ी हमारी विल पावर है, इच्छा शक्ति है। तो जब एक व्यक्ति की कुंडली जागृत हो जाती है सहयोग में आने के बाद, तो वो उसकी इच्छाएं जो शुद्धता की ओर बढ़ती चली जाती हैं। इसलिए माता ने कहा कि जो मेरी गली आ जाता है वह शराब पीना भी छोड़ देता है।
वो डायरेक्ट नहीं मना करते थे, पर ये तो बता देते थे इससे आप बहुत बुरी चेतना में चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति जागृत हो गया वो क्यों जाना चाहेगा। तो थोड़ी मेहनत कर लेते हैं। जब हमने अपने हृदय पे हाथ रख के 12 बार कहा मैं आत्मा हूँ और एकदम शांत हो गए, तो इसका प्रभाव जो है ना वो आज नहीं तो कल पड़ता चला जाएगा। यही साधना है, रोज़ बैठना है, जो अभ्यास है। उसके बाद हमें अपने विशुद्धि को ठीक करना है। तो हम ये तीनों दायरा लेते हैं। सबसे पहले बाई विशुद्धि को लेते हैं, जैसा आप लोगों को पता है। फिर भी ये मैं कहती हूँ कि कोई भी चाहे तो कर सकता है, जो अपना नशा छोड़ना चाहता है तो उसको अपनी विशुद्धि पर ध्यान देना है। और जब बाई विशुद्धि पर हम अपने गर्दन को दाहिने कंधे की तरफ मोड़ते हैं और हाथ को इधर पीछे की तरफ ले जाते हैं, तो हम यही कहते हैं, श्री माता जी मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। मैंने कहा मैं आत्मा हूँ, तो मैं निर्दोष हूँ। अब जब ये निर्दोष वाली जो शक्ति है ना, वह धीरे धीरे अपनी चेतना में बैठ जाती है कि मैं तो एक आत्मा हूँ और मैं निर्दोष हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। स्वस्थ माने स्वयं के भीतर स्थित, मैं स्वस्थ हूँ, मैं अपनी चेतना में हूँ, शुद्ध चेतना में। तो यहाँ के जो हमारे भीतर दोष की भावना होती है जो मुझे और गिरा देती है, आई एम गिल्टी, मुझ में ये दोष है, हम कभी ठीक नहीं हो सकते, हम तो गलत हैं। जैसे जो लोग नशा कर रहे हैं वो क्यों छोड़ना चाहते हैं, उनको पता है ना कि गलत है। तो जिसको गलत होता है उसी को तो हम छोड़ना चाहते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारी बाह्य विशुद्धि पे भारी हो जाता है। तो पहले तो हम अपनी चेतना से ये हटा दें, मैं दोषी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मुझे वही करना है जो आत्मा को प्रिय है। तो इससे भी बहुत फर्क पड़ेगा। दूसरा, हम अपना बायां हाथ, उल्टे हाथ को ले जाते हैं अपनी दाहिनी तरफ, यहाँ पे विशुद्धि पे, और श्री रुक्मिणी विट्ठल जी का मंत्र 16 बार लेते हैं। बाईं तरफ हम विष्णु माया जी का ध्यान करते हैं, दाहिनी तरफ से हम श्री रुक्मिणी विट्ठल जी का ध्यान करते हैं। श्री रुक्मिणी विट्ठल जी का ध्यान इसलिए है, यह पावर राज काज करने का है, जो दाहिनी विशुद्धि से आती है, जो वाणी है, जो प्रभावित करती है लोगों को, या जिस वाणी से हम मंत्र बोल सकते हैं, शुद्ध ले सकते हैं, कहीं पर एक अपना प्रभाव, जिसको हम कहते हैं कि अगर मैं राजा हूँ तो एक राजा का प्रभाव होता है, अगर वो सत्ता में है तो सत्ता का प्रभाव होता है। तो इस तरह से कहीं हम अनैतिक ना हो जाएं, कहीं हम अत्याचारी ना हो जाएं, हम दुराचारी ना हो जाएं। इसलिए श्री रुक्मिणी विट्ठल यानी विट्ठल भगवान के को याद करना है। माने भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है राजसी स्वरूप, उसको हमको याद करके अपनी चेतना में चले जाना है कि वह तो स्वयं विराट थे। विराट होकर के उन्होंने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से वो सौम्यता लेकर के चले, हमको वैसे ही रहना है और करना है। बहुत प्रभाव पड़ेगा। इससे क्या होगा कि हो सकता है हम नशा, किसी के भीतर कोई बुरा प्रभाव आ गया है, किसी ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया है, तो उसको दूर करने के लिए भी लोग कहते हैं ना, मैं नशा कर रहा हूँ या कर रही हूँ। या मैंने ये भी महसूस किया है कि बहुत काम जब जिनको पड़ता है वो लोग भी अपने मुंह में तंबाकू रख लेते हैं और खाए पिए बिना पूरी तरह से वो काम कर रहे होते हैं। मैंने अक्सर मेड लोगों को देखा है कि वो मुंह में तंबाकू, गुटखा, कुछ भी मुंह में करेंगी और काम करती रहेंगी। यदि कुछ खाने को दो तो उनको अच्छा नहीं लगता कि उसको थूक करके वो कुछ भोजन कर लें। तो ये बहुत गलत है। वो थोड़े समय के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, पर धीरे धीरे वो शरीर को भीतर से खराब कर देता है और न जाने किन किन अंगों को खराब कर देता है, पता भी नहीं चलता है। तो इसको छोड़ने का हमें संकल्प लेना ही पड़ेगा, और संकल्प एक दिन में पूरा नहीं होता। यही व्रत है। जो लोग ना ये अनाज छोड़ करके, खाना पीना छोड़ करके और नमक और चीनी छोड़ कर, ये तो आप अपने शरीर को साधिए, बहुत अच्छी बात है, आप जो करना है करिए। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि धर्म को प्राप्त करने के लिए हमने व्रत उपवास किया, तो ये बिल्कुल गलत है। यही हम लोग आज तक धोखे में रह जाते हैं। हमको व्रत लेना है कि अब हमको कभी तंबाकू नहीं खाना है, व्रत लेना है, पूरे दिन का व्रत ले लो, नहीं खाएंगे हम, कोई भी ऐसा गलत काम नहीं करेंगे। उपवास कर रहे हो यानी हमको ईश्वर के सानिध्य में रहना है। तो जो व्यक्ति ईश्वर के सानिध्य में रहेगा वो गलत काम करेगा। अगर कोई हृदय से रहता है, किसी को पता है कि उसके भीतर CCTV लगी हुई है, वो गलत काम करेगा तो पूरी दुनिया को उजागर हो जाएगा।
पूरी कानून व्यवस्था के सामने चला जाएगा और उसको सज़ा हो जाएगी। तो उससे तो उस बचेगा ना। पहले सीसीटीवी तो यहाँ हटने वाला नहीं है, वो आपके भीतर इनबिल्ट है, आपको पता है। माँ कॉलोनी आपकी सीसीटीवी है, तो वो तो बराबर देख रही है ना, और आपकी सज़ा निर्धारित होती चली जा रही है। तो जब हमको पता चल गया है कि ये हमको नुकसान ही नुकसान पहुँचाएगा, तो एक योगी इस पर नहीं रुक सकता, वह आगे बढ़ना चाहेगा। तो इस तरह से ये तो दो पक्ष हो गए। तीसरा पक्ष जो होता है वो प्रेम का होता है। जो प्रेम पक्ष है उसमें हमको श्री राधा कृष्ण, आप 16 बार श्री राधा कृष्ण यहाँ हाथ रखें, श्रीमती के समक्ष बैठे, मुझ में वह प्रेम की शक्ति दीजिए। यह शक्ति सर्वव्यापी है, यह पूरे विराट से जोड़ती है। और जब हमको सर्वव्यापी शक्ति चाहिए, जब हम सनातनी बोलते हैं वसुदैव कुटुंबकम, तो इस पूरे वसुधा में न जाने कितने जाति कितने धर्म बसे हुए हैं, हमें तो सबका मान करना है। तो यहाँ पे एक सहयोगी जो है वो किसी भी धर्म को स्वीकार करता है जिससे वह बच जाए। तो अपने कंठ को सुंदर बनाने के लिए हमें कान में उंगली डाल करके दोनों, ये विशुद्धि की उंगली है। बहुत लोगों को नहीं पता है, हो सकता है मुस्लिम लोगों को भी ना पता हो, लेकिन ये जो मोहम्मद साहब थे वो उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ दी है। हमारा विवेक ये कहता है कि जो सही और सुंदर है उसको समझो, उसकी गूढ़ता में जाओ और उसके बाद उसको करके देखो। तो श्रीमती जी ने भी ये बहुत सुंदर बात बताई कि हमको ये दोनों उंगली कान में डालनी है, ये पूरी विशुद्धि का ये वाला पार्ट बंद करना है, और उसके बाद हमको ऊपर सिर करके आवाज़ लगानी है। आवाज़ इसलिए नहीं लगाया जा रहा कि अल्लाह सुन ले, ये पूरा विशुद्धि चक्र जो है वो खुलता है। तो आप उसके लिए अल्लाह अकबर कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण और अल्लाह अकबर में बहुत अंतर नहीं है, वह विराट है। अकबर मतलब विराट ही होता है। तो जब ये सहयोगी इस बात को जानता है, यहाँ मैं बता रही हूँ वो सब लोग ऐसा कर सकते हैं जिन्होंने अभी तक सहयोग को भी ठीक से नहीं समझा है या बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो इसको जाने और कान में उंगली डाल के ऊपर अल्लाह अकबर 16 बार करिए। विशुद्धि का जो 16 पंखुड़ियाँ होती हैं वो इससे प्लावित होती हैं। हम सब मनुष्य हैं, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हैं। यदि एक कुछ अच्छा कर रहा है, किसी के घर में भी अंतर आता है। हर दूसरा घर एक दूसरे घर से भिन्न होता है, तभी तो कहते हैं हर घर कुछ कहता है। तो हर घर के बगल में कौन रहता है कोई नहीं जानता, और हर 3 किलोमीटर पे हमारी परंपराएं बदल जाती हैं, संस्कृति बदलने लगती है। तो फिर हम जितने भी मनुष्य हैं वो सब हम आपस में कहीं ना कहीं तो जुड़े हैं, तो हम आत्मा के स्थान से जुड़े हैं। अब कौन क्या पहन रहा है, कौन क्या खा रहा है और कौन कौन सी भाषा बोल रहा है, ये हमको अलग कर देती है। लेकिन जब हम योग में होते हैं, यानी टोटलिटी में होते हैं, संपूर्णता में होते हैं, तो हमको सबको देखना चाहिए। तो ये बहुत सुंदर चीज़ है कि जब इन 16 पंखुड़ियों को बोल के प्लावित करते हैं तो देखिए गला हर तरह से अच्छा होगा। और जब गले में वो नूर आ जाएगा तो फिर हमको शराब तंबाकू अच्छा नहीं लगेगा। ना सच्चा मुस्लिम कभी शराब तंबाकू लेगा, ना कोई सच्चा हिंदू, ना कोई सच्चा पारसी, ना कोई सच्चा ईसाई, ना सच्चा सिख। अगर वो सच्चा है अपने धर्म में तो कभी वो नशा नहीं करेगा, क्योंकि कोई भी गुरु, आपके धर्म के जो भी गुरु हैं, जो माननीय हैं, वो कभी आपको नशे के लिए नहीं बोल रहे। लेकिन हम नशा करेंगे और हम धार्मिक भी बने रहेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो बहन, अपने को दोषी न मान के इसके ऊपर आप तुल जाएं और विशुद्धि का ही आप पूरे समय, तीनों विशुद्धि के लिए आप मंत्र लें। माँ से कहें कि मेरी बाएं पक्ष से भी, दाएं पक्ष से भी और मध्य से भी इसको इतना सुंदर बना दें, यह आत्मा इतनी सुंदर हो जाए, इतने सशक्त हो जाए कि उसको नशे पाने की ज़रूरत ही नहीं। दूसरा मैंने बताया कि जब कोई अपने भीतर आत्मविश्वास की कमी होती है तब कोई नशा लेता है, या ओवर कॉन्फिडेंस में भी लोग नशा ले लेते हैं, या प्रेम की कमी की वजह से भी नशा होता है। एक सहयोगी जब अपने विशुद्धि पर आता है, इन तीनों चीज़ों से परिपूर्ण हो जाता है। उसको परमात्मा की शक्ति, उसको परमेश्वरी शक्ति, उनको प्रेम प्राप्त हो जाता है, परम की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए मुझे नहीं लगता यह
जो व्याधि है वो छोड़ी नहीं जा सकती। जब किसी का पैर सड़ने लगता है तो उसका पैर काट दिया जाता है, उंगली सड़ती उंगली काट दी जाती है। तो हमारी अगर कोई व्याधि है भीतर पनप रही है जो कल को मेरी गर्दन काट दे, उससे पहले हमको अपने ऊपर काबू करना पड़ेगा और ये अभ्यास से होगा। एक एक दिन का व्रत ले लीजिए कि हम सप्ताह में नहीं खाएंगे, यही मेरा व्रत। एक उपवास, छोड़िए एकादशी, छोड़िए दुनिया भर का ये करवा चौथ, ये व्रत, ये सब कुछ। अपने आप को पहले बचाइए, अपना जीवन बचाइए, क्योंकि ये जीवन बचाने के लिए है। जब मेरी मृत्यु जब तक नहीं लिखी है, मैं खुद को तमाम व्याधियों से क्यों मारूं? मैं अपने को स्वस्थ रखूं, ये बहुत बड़ा पुण्य है, ये बहुत बड़ा व्रत है कि मैं अपने आप को चेतना युक्त रखूं, मैं अपने आप को पवित्र रखूं, मैं अपने आप को दिव्य ज्ञान में रखूं, मैं अपने आंतरिक स्थिति पर नज़र रखूं और मैं आत्मा बनी रहूं। तो यही इसका एक उपाय है। और आप बीच बीच में पान खाएं, पान खाइए, पान से कैल्शियम भी मिलेगा और ये तंबाकू से भी छुटकारा करो। तो लेकिन बहुत कत्था वगैरह मत खाइए, उससे दांत भी खराब होते हैं, उसको नशा भी नहीं बनाना है। थोड़ा सा पान ले लीजिए, उसको जब भी आपको तलब सी लगे वो पान का टुकड़ा तोड़िए, हरा पान, और उसको अपने उस पर जीभ पे रख लीजिए। मुझे विश्वास है क्योंकि उसका जो रस होगा वो तीक्ष्ण होगा और वो आपके भीतर कैल्शियम भी देगा। पान की भी अपनी प्रवृत्ति है और इसीलिए तो तांबुल बोलते हैं, इसीलिए तो पूजा में चढ़ाया जाता है। हम लोगों ने पान खाना छोड़ दिया क्योंकि पान जो खाते हैं तो बहुत ही खा जाते हैं, उसके साथ चूना, उसके साथ वो थोड़ा चूना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन नशे में नहीं जाना चाहिए। थोड़ा सा पान खाना अच्छा होता है। और लौंग खा लीजिए, इलायची रख लीजिए और संकल्प भी लीजिए कि मैं ये आज के दिन तक नहीं लूँगी। ये मेरा संकल्प मेरे लिए, मेरी अच्छाई के लिए है ना, क्यों मैं अपने अंदर का कैंसर पालूँ। तो मुझे लगता है कि जब आप अपनी आत्मा में स्थित होंगे और परमात्मा के प्रेम के प्रति पूर्ण विश्वस्त हो जाएंगे तो नशा नहीं करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रणाम आप सभी को। जय श्री माता जी।